खबरदार, इन पर फायरिंग ना करना। उन शेरों को देखकर जोसेफ ने मुड़कर सुलेमान से कहा, जो मशीन पिस्टल उठाकर उन शेरों पर फायरिंग करने लगा था। शेर मुंह खोले खूंखार अंदाज में गुर्रा रहे थे। उनकी आंखें इस कदर सुर्ख थीं जैसे उनमें अंगारे दहक रहे हों। गजब खुदा का, 10-10 शेरों ने हमें घेर रखा है। अगर इन पर फायरिंग ना की गई तो ये हम सबकी टिक्का बोटियां कर देंगे। सुलेमान ने खौफजदा लहजे में कहा, क्या तुम इन्हें हवाई फायरिंग करके भगाना चाहते हो? इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर पूछा। नहीं बॉस, ये शेर अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए। जोसेफ ने पुरस्कार लहजे में कहा। अपनी मर्जी से नहीं आए तो क्या तुमने बुलाए हैं? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। एक मिनट, हाँ जोसेफ, तुम क्या कहना चाहते हो? इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। इन शेरों की आंखें खून की तरह सुर्ख हैं। ये सहरज़ादा हैं बॉस, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि इन्हें खास तौर पर मालूगा सैर करके यहाँ भेजा गया है। और इस दुनिया में मालूगा सैर जानने वाली सिर्फ एक ही बदरू है जिसका नाम सागाई है, और वो दरिंदों की रानी कहलाती है। जोसेफ ने उसी अंदाज में कहा। दरिंदों की रानी? हैरत है, अगर दरिंदों की नानी होती है तो उनकी दादी भी होती होगी। सुलेमान ने कहा। एक बदरू से अभी जान छूटी नहीं, अब दूसरी बदरू भी आ गई। इमरान ने सर झटक कर कहा, बॉस, अगर हमने इन शेरों को किसी असले से हलाक करने की कोशिश की तो इनमें से कोई एक जख्मी होकर यहाँ से निकल गया तो वो जंगल के तमाम दरिंदों को यहाँ घेर लाएगा। सागाई के सैर का तोड़ मैं जानता हूँ, आप मुझे चंद मिनट दें, मैं अभी इन शेरों को यहाँ से भगा दूंगा। जोसेफ ने कहा। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। इमरान ने शेरों के बिगड़े हुए तेवर देखते हुए कहा, जो गजबनाक अंदाज में गुर्राते हुए उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। जोसेफ ने तेजी से शंकारा को कांधे से उतारकर नीचे रखा, जो स्याह रंग के प्लास्टिक बैग में बंद थी। उसने कमाल फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए बैग की जिप खोलकर बैग से शंकारा का सर बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने शंकारा का चेहरा बैग से बाहर निकाला, उन्होंने शेरों को बौखलाकर पीछे हटते देखा, और फिर उन शेरों ने अचानक खौफनाक अंदाज में धाड़ना शुरू कर दिया। जोसेफ ने अपना दायां हाथ शंकारा की पेशानी पर रखा और दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर सर से बुलंद करके आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ तेजी से हिल रहे थे। वो जूं-जूं कुछ पड़ता जा रहा था, शेरों में जैसे बेचैनी सी बढ़ती जा रही थी। वो हलक फाड़ फाड़ कर धाड़ रहे थे, और उनकी खौफनाक धाड़ें सुनकर सुलेमान ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। जोसेफ ने उसी तरह मुसलसल कुछ पढ़ते हुए अपनी मुट्ठी खोलकर उंगलियां फैला दी। अचानक उन शेरों ने धाड़ना बंद कर दिया, और फिर वो बौखलाए हुए अंदाज में छलांगे मारते हुए झाड़ियों की तरफ भागते चले गए। जैसे ही शेर झाड़ियों में गायब हुए, जोसेफ ने आंखें खोल दी, और फिर शेरों को वहां मौजूद ना पाकर उसकी आंखों में चमक आ गई। हैरत अंगेज, जोसेफ का ये हैरत अंगेज और अनोखा रूप मैं पहली बार देख रहा हूँ बॉस। जोसेफ ने तो किसी बड़े विच डॉक्टर की तरह उन शेरों को भगा दिया है। टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जोसेफ इन्हीं जंगलों में पला बढ़ा है टाइगर। इसने जिन विच डॉक्टरों के साथ रहकर तालीम हासिल की थी, वो अपने वक्त के पुरस्कार अलूम में बेपनाह माहिर थे। जोसेफ में भी वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जिनका ये पहले भी कई बार लोहा मनवा चुका है। खास तौर पर जंगलों में आकर इसकी छठी बल्कि 7वीं और 8वीं ईस्वी बेदार हो जाती है और ये आने वाले खतरों को फौरन भांप लेता है। अभी तो कुछ नहीं, आगे आगे देखना ये क्या करता है। जंगलों में आकर ये जंगलों का शहजादा बन जाता है, इसीलिए तो मैं इसे जंगल प्रिंस कहता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो अपनी तारीफ सुनकर जोसेफ का सीना कई इंच फूल गया। जंगल प्रिंस? प्रिंस इस कदर काला कलूटा होता है क्या? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान समेत सब हंस दिए। तो कैसा होता है तुम ही बता दो। जवाना ने सुलेमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंस मुझ जैसा हैंडसम, स्मार्ट और सुर्खो सफ़ेद होता है। मुझ जैसे खूबसूरत इंसान को प्रिंस चार्मिंग कहा जा सकता है। सुलेमान ने कहा तो उन सबकी हंसी तेज हो गई। वाह मेरे प्रिंस चार्मिंग, उन शेरों को तो देखकर तुम्हारी जान निकली जा रही थी। अब तुम इस तरह से अकड़ रहे हो जैसे उन शेरों को तुमने ही भगाया हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, उन शेरों की क्या औकात है जो मेरे सामने ठहर सकें। अगर जोसेफ उन्हें ना भगाता तो मैं उन्हें मार भगाता। 10 शेर तो मेरे सामने कोई मायने नहीं रखते। मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं मुक्के मारकर उनकी गर्दनें तोड़ सकता हूँ। सुलेमान ने शौकी मारते हुए कहा, बहुत खूब, फिर तो वाकई जोसेफ को नहीं तुम्हें जंगल प्रिंस का खिताब मिलना चाहिए। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, और नहीं तो क्या। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे सामने एक शेर आ गया। मैंने अचानक उसकी गर्दन पर मुक्का मारा तो उसकी गर्दन टूटकर दूर जा गिरी। फिर मेरे सामने दूसरा शेर आया, मैंने उसकी भी गर्दन तोड़ दी। जरा आगे गया तो मुझे 2 हाथी नजर आए। मैंने ठोकरें मारकर उनकी गर्दनें तोड़ दी और लम्हों में उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर मेरे सामने एक ताकतवर बिनमानस आ गया। मैंने उसे भी उठाकर पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा और उसके भी टुकड़े हो गए। सुलेमान ने मुसलसल बोलते हुए कहा, फिर क्या हुआ? जवाना ने उसकी तरफ दिलचस्पी से देखते हुए कहा,
होना क्या था, मिट्टी के बने हुए खिलौनों की दुकान के मालिक ने मेरे हाथों टूटे हुए खिलौनों के जबरदस्ती पैसे लिए और मुझे कान से पकड़कर दुकान से बाहर निकाल दिया। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। ठीक है, अब अगर हमारे सामने कोई जंगली दरिंदा आया तो हम सब तुम्हें पकड़कर आगे कर देंगे, फिर देखेंगे कि तुम क्या करते हो, जोसेफ ने कहा। फिर मैंने क्या करना है? जो करना है दरिंदे ने करना है, सुलेमान ने बेचारगी से कहा तो जोसेफ भी हंस पड़ा। इमरान ने मुस्कुराते हुए अपना बैग खोला और उसमें से एक बड़ा आला निकाल लिया। उस आले पर स्क्रीन लगी हुई थी। उसने आले को ऑन किया तो स्क्रीन किसी रडार स्क्रीन की तरह ऑन हो गई। उसमें बाकायदा रेड लाइन घूम रही थी। इमरान ने उसके मुख्तलिफ बटन प्रेस किए और उसे उठाकर चारों तरफ घुमाने लगा। क्या वो इस रडार स्क्रीन से चेक हो जाएंगे? टाइगर ने इमरान के हाथ में मौजूद आले को देखते हुए कहा। हाँ, उनके पास वॉच ट्रांसमीटर हैं। ये आला उनके वॉच ट्रांसमीटर से निकलने वाली लहरों को कैच करेगा। वो जहां भी होंगे इस आले से उनकी निशानदेही हो जाएगी। इमरान ने आले को चारों तरफ घुमाते हुए कहा। मगर आले में कोई रेड स्पार्क नहीं हो रहा था। ये तो तभी मुमकिन है अगर वाकई वॉच ट्रांसमीटर उनके पास हो और वो ऑन भी हो, टाइगर ने कहा। हाँ, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। फिर उसने सर झटक कर आला ऑफ कर दिया। वो अभी हमारी रेंज से दूर है। तुम सभी अपने बैगों से आले निकाल लो। हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है वो हमारी रेंज में आ जाएं। इमरान ने कहा तो उन सबने बैगों से ऐसे ही आले निकाल लिए। जोसेफ ने शंकारा को उठाकर एक बार फिर कांधे पर लाद लिया। इस बार उसने शंकारा का सर बैग से बाहर ही रहने दिया था। जोसेफ, तुमने शंकारा का मुंह नहीं छुपाया, जमाना ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। मेरी छठी हिस्स बता रही है कि सागाई हमारे इर्द गिर्द ही कहीं मौजूद है और वह फिर दरिंदों को इस तरफ भेज सकती है। लेकिन जब तक शंकारा हमारे पास है और उसका चेहरा ओपन है, सागाई का शहरज़दा कोई दरिंदा हमारी तरफ नहीं आएगा, जोसेफ ने कहा। तो क्या शंकारा की वजह से इस जंगल में हमारा अब किसी जानवर से सामना नहीं होगा? टाइगर ने कहा। मैंने शहरज़दा जानवरों की बात की है। ये मारीकट जजीरा है, यहाँ हर तरफ दरिंदे ही दरिंदे हैं। न जाने हमारा किस कदर जानवरों और दरिंदों से सामना हो सकता है हमें उनका मुकाबला भी करना पड़े, जोसेफ ने कहा। अरे बाप रे, तुम तो मुझे डरा रहे हो काले भूत, सुलेमान ने घबरा कर कहा। वो सब झाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। जमाना, टाइगर और इमरान ने बैगों से तलवारनुमा लंबे लंबे छुरे निकाल लिए थे, जिन्हें वो कद्यादम झाड़ियों पर मारते हुए और उन्हें काट काट कर आगे बढ़ने का रास्ता बना रहे थे। उन्हें अपने इर्द गिर्द झाड़ियों में कई खौफनाक दरिंदों की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उनके कदमों की आवाज़ें और उनकी गुर्राहटें उन्हें साफ सुनाई दे रही थीं, मगर वो उनसे दूर थे। यूं लग रहा था जैसे वो उनके सामने आकर उन पर हमला करना चाहते हों, मगर कोई गैर मरई ताकत उन्हें उनसे दूर रख रही थी। वह सब अपने हाथों में पकड़े हुए आरडी आले को घुमा घुमा कर देख रहे थे, मगर अभी तक किसी आले ने उन्हें कोई काशन नहीं दिया था। इमरान ने बार बार उन सबको जहरीले कीड़े मकोड़ों और सांपों से बचने के लिए एंटी इंजेक्शन लगा दिए थे। टाइगर ने इमरान को भी इंजेक्शन लगा दिया था। बॉस, अगर ये आले वॉच ट्रांसमीटर्स को चेक करके हमारे साथियों की निशानदेही कर सकते हैं तो आप अपने वॉच ट्रांसमीटर से किसी साथी को कॉल क्यों नहीं कर लेते? चलते चलते टाइगर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो इस कदर ताकतवर आलात की रेंज में नहीं आ रहे तो वॉच ट्रांसमीटर की रेंज में कैसे आएंगे? इमरान ने कहा। अचानक उन्हें अकब से तेज फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। साथ ही दरिंदों के धाड़ने की तेज आवाज़ें सुनाई दी। फायरिंग और दरिंदों के धाड़ने की आवाज़ें सुनकर वो रुक गए। आपने मिस्टर डागल को अकेले भेजकर गलती की है मास्टर। मेरा ख्याल है कि उसे दरिंदों ने घेर लिया है। शायद वही दरिंदों पर फायरिंग कर रहा है, जवाना ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। लगता तो यही है, इमरान ने कहा। उसने जेब से B5 ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन करके एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग, ओवर। इमरान ने ट्रांसमीटर मुंह के करीब करके मुसलसल बोलते हुए कहा। चंद लम्हों बाद फायरिंग की आवाज़ थम गई और फिर ट्रांसमीटर से ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी। यस डागल अटेंडिंग यू, ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा। मिस्टर डागल, क्या दरिंदों पर तुम फायरिंग कर रही हो? ओवर, इमरान ने कहा। यस मिस्टर इमरान, मुझे चारों तरफ से दरिंदों ने घेर रखा है। मैं इन दरिंदों पर फायरिंग कर रहा हूँ, मगर इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी। ओह, उन दरिंदों की आंखें देखो, क्या वो खून की तरह सुर्ख हैं, ओवर। इमरान ने कहा तो जोसेफ चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा, जैसे वो इमरान की बात का मकसद समझ गया हो। उनकी आंखें सुर्ख तो हैं, मगर इस कदर नहीं जैसा आप कह रहे हैं, ओवर। ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा। बॉस, मिस्टर डागल से पूछें जिन जानवरों ने उन्हें घेर रखा है उनकी दुम्बें ज़मीन को तो नहीं छू रही, जोसेफ ने जल्दी से कहा तो इमरान ने यही बात ब्लैक जीरो से पूछी। नहीं मिस्टर इमरान, ऐसा नहीं है, ओवर। ब्लैक जीरो ने इमरान की बात का जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तो फिर वो जानवर शहरज़दा नहीं है बॉस। हमें फ़ौरन जाकर मिस्टर डागल की मदद करनी चाहिए।
जोसेफ ने कहा, मिस्टर डागल अपनी लोकेशन बताओ, हम तुम्हारी मदद के लिए आ रही हैं। ओवर। इमरान ने कहा, मैं एक ऊंचे दरख्त पर मौजूद हूँ मिस्टर इमरान। यहाँ हर तरफ खूंखार दरिंदे मौजूद हैं जिनकी तादाद 20 से ज़्यादा है और मैं आपसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ। ओवर। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देते हुए कहा। साथ ही उसने अपनी लोकेशन बता दी ताकि इमरान आसानी से उस तक पहुँच सके। ठीक है, तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और फिर उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसी लम्हे दोबारा फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी तो वो पलटकर उस तरफ बढ़ने लगे जिस तरफ से उन्हें फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। उन्होंने तलवार नुमा छुरे पहलू में मौजूद चमड़े की बेल्टों में उड़स लिए थे और बैगों से मशीन गन्नें निकाली और फिर वो तेज तेज चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। कुछ देर बाद वो झाड़ियों से बाहर आए तो उन्हें सामने बेशुमार दरिंदे दिखाई दिए। उन दरिंदों में शेर, भेड़िए और चंद चीते भी थे। वो सब एक दरख्त के गिर्द चकराते हुए एक दूसरे पर धाड़ रहे थे। इमरान ने दरख्त पर देखा तो उसे दरख्त की शाखों पर ब्लैक ज़ीरो बैठा दिखाई दिया। दरख्त के इर्द गिर्द चंद दरिंदों की लाशें पड़ी थीं जिन्हें ब्लैक ज़ीरो ने हलाक किया था। उन लाशों पर भेड़िए मुंह मारने की कोशिश कर रहे थे मगर शेर गुर्राते हुए उन पर झपटते तो वो उछलकर पीछे हट जाते। इमरान और उसके साथी जैसे ही उस तरफ आए, शेरों ने उन्हें देख लिया और वो खौफनाक अंदाज में धाड़ने लगे। दो शेर तेजी से दौड़ते हुए उनकी तरफ लपके। जवाना और टाइगर ने मशीन पिस्टल से उन पर फायरिंग कर दी। रिट रिट की मखसूस आवाज़ों के साथ दोनों शेर धाड़ते हुए ज़मीन पर गिरे और तड़पने लगे। फायरिंग की आवाज़ से वहां मौजूद दूसरे दरिंदे खौफज़दा नहीं हुए थे बल्कि उन्होंने और ज़ोर ज़ोर से धाड़ना शुरू कर दिया था। जोसेफ ने शंकारा को कांधे से उतारकर झाड़ियों में डाल दिया था और उसने भी जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। उसी लम्हे उन्होंने दरख्त पर मौजूद ब्लैक ज़ीरो की तेज़ चीख सुनी और फिर उन्होंने ब्लैक ज़ीरो को दरख्त से शाखें तोड़ते हुए गिरते देखा। वह धब से ज़मीन पर आ गिरा था। शायद जिस शाख पर वो बैठा था वो शाख उसके वजन के साथ टूट गई थी या फिर दरख्त पर मौजूद उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। वो जैसे ही दरख्त के करीब गिरा, वहां मौजूद शेर और दूसरे जानवर बिजली की सी तेजी से उसकी तरफ लपके। ब्लैक ज़ीरो के हाथ से उसकी गन गिर गई थी। ओह, मिस्टर डागल को बचाओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा। जो दरिंदे गिरे हुए ब्लैक ज़ीरो की तरफ लपके थे, इमरान ने यकदम उन पर फायरिंग कर दी। जोसेफ, जवाना, टाइगर और सुलेमान ने भी उन जानवरों पर मुसलसल फायरिंग शुरू कर दी थी। जमीन पर गिरते ही ब्लैक ज़ीरो तेजी से उठा और अपनी गन की तरफ लपका। उसी लम्हे एक शेर ने उस पर छलांग लगा दी। ब्लैक ज़ीरो ने तेजी से छलांग लगाकर कलाबाजी खाई और राइट किक घुमाकर शेर की गर्दन पर मार दी। शेर उछलकर दूर जा गिरा। ब्लैक ज़ीरो जैसे ही नीचे आया, उसने गन उठाई और घुटनों के बल गिरे हुए उस शेर पर फायरिंग कर दी। शेर बुरी तरह से गरजता हुआ वहीं ढेर हो गया। उन दरिंदों की तादाद ज़्यादा थी। मुसलसल फायरिंग होने के बावजूद वो गरजते हुए और धाड़ते हुए उन पर छलांगे मारते हुए हमले कर रहे थे। एक चीते ने जो जवाना पर छलांग लगाई तो जवाना ने अपने जिस्म को तेजी से मोड़ते हुए दाएं हाथ का मुक्का उसकी कमर पर मार दिया। चीता उछलकर दूर जा गिरा। वो तेजी से उठा और खौफनाक अंदाज में धाड़ता हुआ एक बार फिर जवाना की तरफ लपका। उसने तेजी और फुर्ती से जवाना पर छलांग लगाई थी। जवाना को भी शायद गुस्सा आ गया था। उसने मशीन पिस्टल को तेजी से अपनी कमर में उड़सा और दोनों हाथ फैला दिए। चीता जैसे ही छलांग लगाकर उड़ता हुआ उसके करीब आया, जवाना ने झपटकर फिजा में ही उसकी गर्दन दबोच ली। साथ ही उसने दोनों हाथों को गर्दिश देते हुए चीते को पलटाया और उसे पूरी कुव्वत से जमीन पर मार दिया। चीते के हलक से दर्द भरी चीख निकली और वह जवाना के हाथों में बुरी तरह से तड़पने लगा, लेकिन जवाना ने जमीन पर मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया था। उधर एक लहीम शहीम शेर ने जोसेफ पर छलांग लगाई तो जोसेफ ने भी मशीन पिस्टल नीचे गिराते हुए दोनों हाथों से शेर को दबोच लिया। शेर ने गुर्राते हुए उसे पंजे मारने और उसकी गर्दन पर मुंह मारने की कोशिश की, लेकिन जोसेफ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर सर से बुलंद किया और उसे पूरी कुव्वत से सामने दरख्त के तने पर दे मारा। शेर धाड़ता हुआ जमीन पर गिरा। इससे पहले कि वो उठता, जोसेफ छलांग लगाकर उसके करीब आ गया। उसने उठते हुए शेर की गर्दन पर टांग मारकर उसे एक बार फिर उल्टा दिया, लेकिन इस बार शेर ने बिजली की सी तेजी से पलटकर जोसेफ पर हमला करने की कोशिश की थी। जोसेफ ने शेर का सर घुमाकर दूसरी तरफ उल्टाया और यकदम उसकी कमर पर सवार हो गया। शेर ने जंप लगाकर उसे अपनी कमर से गिराने की कोशिश की, मगर जोसेफ ने अपना पूरा वजन उस पर डालते हुए उसे नीचे गिरा दिया। दूसरे लम्हे उसने शेर के जबड़ों में हाथ डाले और उन्हें पूरी कुव्वत से मुखालिफ सिमतों में खींचने लगा। शेर के हलक से खौफनाक आवाज़ें निकल रही थीं। जोसेफ ने जोर लगाकर शेर के जबड़े उसकी गर्दन तक चीर दिए थे। शेर चंद लम्हे तड़पता रहा और फिर साकित हो गया। उसे हलाक होते देखकर जोसेफ एक और शेर की तरफ बढ़ा जिसने सुलेमान पर छलांग लगाने की कोशिश की थी। इससे पहले कि वो उड़ता हुआ सुलेमान से टकराता, जोसेफ ने एक ऊंची छलांग लगाई और शेर से आ टकराया और शेर को दोनों हाथों में दबोचकर गिरता चला गया। जवाना भी एक साथ खाली हाथों दो शेरों का मुकाबला कर रहा था। शेर उस पर झपट झपट कर हमला कर रहे थे,
लेकिन जवाना के फौलादी मुक्के और टांगे उन्हें उछाल उछाल कर दूर फेंक रहे थे। इस तरह एक चीते ने टाइगर से टकराकर उसके हाथों से भी मशीन पिस्टल गिरा दिया था। टाइगर उस चीते से बुरी तरह से लिपटा हुआ था और उसके हाथ पांव इस तेजी से चल रहे थे कि चीते को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। 2 भेड़िए और एक स्याह चीता इमरान के भी मुकाबले पर आ गए थे, लेकिन इमरान उन्हें करीब भी न फटकने दे रहा था। सुलेमान अलबत्ता उनसे बचने के लिए इधर उधर भागता हुआ फायरिंग कर रहा था। कभी उसका निशाना किसी दरिंदे को लग जाता और कभी चूक जाता था, जबकि ब्लैक जीरो भी उन सबको दरिंदों से खाली हाथों लड़ते देखकर जोश में आ गया था। उसने भी गन कमर में उड़सी और एक स्याह चीते से लड़ने लगा। अजीब सी सिचुएशन थी। 6 शेरों को वो पहले ही फायरिंग करके हलाक कर चुके थे। अब उनके मुकाबले पर 16 दरिंदे थे, जिनका वो सब खाली हाथों मुकाबला कर रहे थे। जोसेफ और जवाना अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा करते हुए उन दरिंदों की गर्दनें तोड़ रहे थे। इमरान 2 शेरों और एक चीते को हलाक कर चुका था, जबकि एक शेर और एक चीते को टाइगर ने भी हलाक कर दिया था। ब्लैक जीरो ने अपने जिस्म को घुमाया और उसने शेर की पिछली दोनों टांगें पकड़ी और तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने जोर लगाकर शेर को उठाया और उसे घुमाकर पूरी कुव्वत से एक दरख्त के तने पर मार दिया। शेर का सर किसी नारियल की तरह फट गया था। ब्लैक जीरो ने उसे फिर उठाकर तने पर मारा तो शेर का सर बुरी तरह से पिचक गया और वह तड़प तड़प कर हलाक हो गया। अब वहां 20 दरिंदों की लाशें पड़ी थीं। उन सब ने असलहा होने के बावजूद उन खतरनाक दरिंदों का खाली हाथ मुकाबला किया था। दरिंदे उन्हें मामूली सा भी जख्मी करने में कामयाब न हो सके थे। इतने दरिंदों का तो टार्जन ने भी कभी मुकाबला न किया होगा जितने हमने मार दिए हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे ज्यादा दरिंदे मैंने हलाक किए हैं, सुलेमान ने कहा। हमारी तरह खाली हाथों किसी एक दरिंदे का भी मुकाबला करते तो हम मान लेते। तुम तो अहमकों की तरह इधर उधर भागते हुए उन पर फायरिंग कर रहे थे, जोसेफ ने मुंह बनाकर कहा। कुछ भी हो, मैंने मुकाबला तो किया है। तुम खुद को 30 मार खान समझते हो तो समझते रहो। जिस दिन मैंने टार्जन से ट्रेनिंग ले ली उस दिन मैं अकेला 20 दरिंदों से लड़ूंगा, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो वो सब हंस पड़े। तुम्हें क्या हुआ था मिस्टर डागल? तुम दरख्त से पके हुए फल की तरह क्यों गिर पड़े थे? इमरान ने ब्लैक जीरो की तरफ तंजिया नजरों से देखते हुए कहा। उस शाख पर एक स्यानाग था मिस्टर इमरान। उसने अचानक मुझ पर हमला किया था। उससे बचने के लिए मैंने दूसरी शाख पर आने की कोशिश की तो वो शाख टूट गई और मैं गिर पड़ा। ब्लैक जीरो ने इमरान की आंखों में तंज देखकर शर्मिंदा से लहजे में कहा। बहरहाल तुम सब ने खाली हाथों इन दरिंदों का मुकाबला करके ये साबित कर दिया है कि तुम में वाकई जोश और जज्बे के साथ साथ ताकत भी मौजूद है। मैंने इन दरिंदों से खाली हाथों तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए कराई थी, वरना इन दरिंदों को असलहे से भी हलाक किया जा सकता था। और मिस्टर डागल, मेरा ख्याल है अब तुम हमारे साथ ही रहो। अगली बार तुम्हें इतने दरिंदों ने घेर लिया तो हम कहां कहां तुम्हें बचाने के लिए आएंगे, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने सर झुका दिया। बेहतर, मैं अपना बैग ले आऊं, ब्लैक जीरो ने कहा और मुड़कर तेज तेज चलता हुआ उस दरख्त की तरफ बढ़ता चला गया जिस पर से वो गिरा था। वो दरख्त की दूसरी जानिब गए। चंद लम्हे हुए होंगे कि अचानक उन्हें छाएं छाएं की तेज आवाजें सुनाई दी। वो सब चौंक पड़े। फिर अचानक उनके इर्द गिर्द शैल आग गिरे जिससे धुआं फूट निकला था। उन शैलों को देखकर वो सब बुरी तरह से चौंक पड़े। इमरान ने सांस रोकने की कोशिश की मगर बेसूद। शैलों से निकलने वाला धुआं इस कदर तेजी से वहां फैला था कि इमरान और उसके साथियों को सांस रोकने का मौका ही न मिला था। वो रेत के खाली होते हुए बोरों की तरह जमीन पर गिरते चले गए। एक तेज और जन्नाटेदार आवाज पैदा हुई और जाशाल के करीब एक साया सा नमूदार हुआ। दूसरे लम्हे उस साये के नकूश तेजी से वाजे हो गए। उसने सफेद रंग का चमकदार लिबास पहन रखा था और उसके बाल सुनहरी थे। उस औरत के हाथ में खंजर था जबकि उसके दूसरे हाथ में एक त्रिशूल नजर आ रहा था। पुजारन शाताना, उस औरत पर नजर पड़ते ही जाशाल के हलक से डरी डरी आवाज निकली। वो रस्सी की बेलों के साथ जमीन पर बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। क्या तुम मुझे जानते हो? उस औरत ने चौंक कर कहा। हाँ, इस तरह मुझे जकड़कर मेरे सामने आने वाली शक्तिशाली पुजारन शाताना के सिवा कौन हो सकती है? जाशाल ने जहरीले अंदाज में कहा। अगर तुम मुझे इतना ही जानते हो तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? पुजारन शाताना ने उसे घूरते हुए कहा। मेरे यहाँ आने की वजह तुम जानती हो पुजारन, जाशाल ने कहा। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे और सरदार जकाटा के होते हुए तुम शंकारा को हासिल कर लोगे? पुजारन शाताना ने उसकी तरफ गुस्सीली निगाहों से घूरते हुए कहा। शंकारा को वही हासिल करेगा जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बलवान होगा, जाशाल ने कहा। मेरे और सरदार जकाटा के सिवा यहाँ ना कोई शक्तिशाली है और ना बलवान। देख लो, मैंने तुम जैसे बलवान को भी जेर कर लिया है। मैं चाहूं तो ये त्रिशूल तुम्हारे सीने में उतार कर तुम्हें अभी हलाक कर दूं, पुजारन शाताना ने कहा। तुमने मुझ पर अचानक और बेखबरी में वार किया है पुजारन। तुम क्या समझती हो तुमने मुझे इस तरह जकड़कर मुझ पर विजय पाली है? जाशाल ने जहरीले लहजे में कहा। हाँ, मैंने तुम पर विजय हासिल कर लिया है जाशाल।
अब मैं तुम्हारे जिस्म पर बेशुमार जख्म लगा दूंगी। तुम जमीन से उठने के काबिल भी ना रहोगे। फिर यहाँ खूंखार गिद्ध आएंगे और तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर देंगे। उनके सामने तुम दम भी ना मार सकोगे। पुजारन शाताना ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा, यह तुम्हारी भूल है पुजारन। तुमने जाशाल को तरने वाला समझकर बहुत बड़ी भूल की है। तुमने मेरे सामने जिन शक्तियों का प्रचार किया है, मैं उन्हें खेल तमाशों के सिवा कुछ नहीं समझता। जाशाल ने कहा तो पुजारन शाताना चौंक पड़ी। क्या मतलब? पुजारन शाताना ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मेरी शक्तियां देखना चाहती हो? जाशाल ने कहा और फिर उसने अपने जिस्म को एक झटका दिया तो उसके जिस्म से लिपटी हुई बेलें यूं टूटती चली गई जैसे कच्चे धागे टूट जाती हैं। बेलों के टूटते ही जाशाल तेजी से उठकर खड़ा हो गया। ये कैसे हो सकता है? तुम वो कालू से कैसे आज़ाद हो गई? पुजारन शाताना ने उसे बेलों से इस तरह आज़ाद होते देखकर तेजी से पीछे हटते हुए कहा। उसके चेहरे पर जैसे शदीद हैरत सबत हो गई थी। ये मेरी शक्तियों का मामूली नमूना है पुजारन, आप देखो, जाशाल ने कहा और उसने अपना दायां हाथ पुजारन शाताना की तरफ करके जोर से झटका तो अचानक पुजारन शाताना के कदमों के पास एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ ही उसके कदमों के नीचे स्याह धुआं सा पैदा हुआ जो तेजी से ऊपर उठता चला गया। एक लम्हे के लिए पुजारन शाताना उस धुएं में छुप सी गई, लेकिन दूसरे लम्हे धुआं हवा में तहलील हो गया। जैसे ही धुआं हवा में तहलील हुआ, पुजारन शाताना स्याह रंग की मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ी नजर आने लगी। उसके हाथों, पैरों और गर्दन में भी मोटे मोटे कड़े थे जिनके सिरे मोटी जंजीरों से बंधे हुए थे और वो जंजीरें उसके सारे जिस्म पर लिपटी हुई थीं। लाश की, ओह, तुमने लाश की सैर चलाया है? पुजारन शाताना ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। हाँ, मैंने तुम पर लाश की सैर चलाकर तुम्हें स्याह जंजीरों में जकड़ दिया है। अब अगर तुम खुद को महान शक्तियों की मालिका समझती हो तो इन जंजीरों से आज़ाद होकर दिखाओ, जाशाल ने जहरीले लहजे में कहा। पुजारन शाताना ने आंखें बंद की और जल्दी जल्दी कोई मंत्र पढ़ने लगी। उसने मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी और एक लम्हे के लिए उसके जिस्म में बिजली की तेज लहरें सी चमकी और मादूम हो गई, लेकिन ना उसके जिस्म से जंजीरें गायब हुई थीं और ना ही कड़े टूटे थे। तुम कुछ भी कर लो पुजारन, तुम्हारे लिए इन जंजीरों से आज़ाद होना नामुमकिन है। मैं शंकारा की दस्ते रास्त साकाली को अपने कब्जे में कर सकता हूँ तो तुम्हारी औकात ही क्या है? जाशाल ने तंजिया लहजे में कहा। पुजारन शाताना उन जंजीरों से आज़ाद होने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो मंत्र पढ़ पढ़कर खुद पर फूंक रही थी। उसके मंत्रों से कभी उसका जिस्म सुर्ख हो जाता, कभी जंजीरें और कड़े इस कदर सुर्ख हो जाते और उनसे धुआं निकलने लगता जैसे वो अभी पिघल जाएंगे, मगर फिर कड़े और जंजीरें सर्द होकर दोबारा स्याह हो जाते। गर्ज ये कि पुजारन शाताना ने जंजीरों से आज़ाद होने की हर मुमकिन कोशिश की मगर नाकाम रही, जिसकी वजह से उसका बुरा हाल होता जा रहा था। जाशाल उसकी बदलती हुई हालत और उसे नाकाम होते देखकर फाखिराना अंदाज में कह लगा रहा था, जाशाल, मुझे लाश की सैर से आज़ाद कर दो। अगर सरदार ज़काटा को पता चल गया कि तुमने मुझ पर लाश की सैर का इस्तेमाल किया है तो वह यहाँ आकर तुम्हें एक लम्हे में फना कर देगा। पुजारन शाताना ने जाशाल को धमकाते हुए कहा। उसके लहजे में खोखलापन अयां था। तुमने मेरे सामने आकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है पुजारन शाताना। मैं यहाँ पूरी तैयारी से आया हूँ। मैं जानता था कि मेरे मुकाबले पर तुम जैसी गद्दार पुजारन और सरदार ज़काटा जैसा मक्कार इंसान आ सकता है। अगर तुम मेरे सामने आए बगैर मुझ पर वार करती तो हो सकता था कि मैं तुमसे शिकस्त खा जाता, लेकिन तुमने खुद को मेरे सामने लाकर मेरा काम आसान कर दिया है। अब तुम मेरी कैद में हो। लाश की सैर से ना तुम खुद आज़ाद हो सकती हो और ना सरदार ज़काटा आकर तुम्हें इन जंजीरों से रिहाई दिला सकता है। मैं चाहूँ तो इसी हालत में तुम्हें जलाकर भस्म कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं शक्तिशाली ताकतों की कदर करता हूँ। मैंने साकाली को अपने कब्जे में कर लिया है, शंकारा को भी बहुत जल्द अपने कब्जे में कर लूँगा और अब तुम भी मेरे कब्जे में हो। मैं तुम तीनों को अपने साथ ले जाऊंगा और इस दुनिया का बलवान बन जाऊंगा, बहुत बड़ा बलवान। जाशाल ने जोर से कह लगाते हुए कहा। मेरी बात सुनो जाशाल, तुम मुझे इन जंजीरों से आज़ाद कर दो। मैं सरदार ज़काटा को छोड़कर तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तुम्हें शंकारा और काशारा तक पहुंचने में मदद दूंगी। पुजारन शाताना ने घबराए हुए लहजे में कहा। यह काम तो तुम्हें अब ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे पुजारन। अब तुम्हें मेरी कनीज बनकर रहना होगा, एक अदना कनीज। जाशाल ने गरूर भरे लहजे में कहा। नहीं नहीं जाशाल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे अपनी कनीज नहीं बना सकते। मैं तुम्हें फना कर दूंगी। मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगी। पुजारन शाताना ने गुस्से और नफरत भरे अंदाज में बुरी तरह चीखते हुए कहा। अब तुम बेजरर हो चुकी हो पुजारन शाताना। इन जंजीरों में कैद होने के बाद तुम्हारा कोई सहर, कोई मंत्र और कोई मावराई इलम काम नहीं करेगा। बेशक आजमा लो। जाशाल ने मकरूह हंसी हंसते हुए कहा। जाशाल। पुजारन शाताना हलक के बल चीखी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था और उसकी आंखें इस कदर सुर्ख हो गई थी जैसे अंगारे दहक रही हों। जितना चीखना चाहो चीख लो पुजारन।
उसके बाद तुम्हें चीखने का भी मौका नहीं मिलेगा, जाशाल ने लापरवाही से कहा। उसने झुककर जमीन से 4 कंकरियां उठाईं और दाएं हाथ की मुट्ठी में लेकर मुट्ठी उसने अपनी पेशानी से लगाकर आंखें बंद कर लीं। ये देखकर पुजारन शाताना और बुरी तरह से चीख उठी। ये तुम क्या कर रहे हो जाशाल, क्या पढ़ रहे हो जाशाल? पुजारन शाताना ने हलक फाड़ फाड़ कर चीखते हुए कहा, मगर जाशाल उसी तरह आंखें बंद किए कुछ पढ़ता रहा। फिर उसने अचानक आंखें खोल दी। अब उसकी आंखें भी कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो रही थीं और उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो गया था। जाशाल, पुजारन शाताना ने उसकी जानिब खौफ भरी नजरों से देखते हुए कहा। जाशाल ने मुट्ठी खोली तो उसके हाथ में 4 कंकरियां थीं जो अब सुर्ख हो रही थीं और उनमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। मैंने इन कंकरियों पर कार का सहर फूंक दिया है पुजारन, जाशाल ने पुजारन शाताना की तरफ देखते हुए करख्त लहजे में कहा। कार का सहर? पुजारन शाताना के मुंह से निकला। कार का सहर का सुनकर उसकी आंखों में मौजूद खौफ और गहरा हो गया था। हाँ, मैंने एक कंकरी तुम्हें मारी तो तुम घुटनों तक जमीन में घुस जाओगी, दूसरी कंकरी मारने पर तुम कमर तक जमीन में चली जाओगी और तीसरी कंकरी मारने पर तुम गर्दन तक जमीन में धंस जाओगी। उसके बाद अगर मैंने तुम्हें चौथी कंकरी मारी तो तुम हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाओगी, जाशाल ने गुर्राते हुए कहा। मैं जानती हूँ जाशाल, पुजारन शाताना ने खौफ भरे लहजे में कहा। अगर तुम जमीन में नहीं धंसना चाहती हो तो बताओ, क्या तुम मेरी कनीज बनने के लिए तैयार हो? जाशाल ने सरसराते हुए लहजे में कहा। कनीज? ये तुम क्या कह रहे हो जाशाल? मैं सरदार जकाटा की पुजारन हूँ, मैं तुम्हारी कनीज कैसे बन सकती हूँ? पुजारन शाताना ने कहा। जाशाल ने कंकरी उठाई और पुजारन शाताना पर खींच मारी। पुजारन शाताना चूंकि जंजीरों में जकड़ी हुई थी इसलिए वो उस कंकरी से बचने की कोशिश भी ना कर सकी थी। कंकरी उसके जिस्म से टकराई और एक जोरदार कड़ाका हुआ और पुजारन शाताना ठोस जमीन में घुटनों के बल धंस गई। वो दोनों साहिल से कुछ फासले पर खड़े थे। वहां जमीन संगी थी। जैसे ही पुजारन शाताना के पांव संगी जमीन में धंसे वो हलक के बल चीख उठी। बताओ, मेरी कनीज बनोगी या नहीं? शाताल ने उसकी चीखों की परवाह किए बगैर कहा। नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हारी कनीज नहीं बनूंगी, पुजारन शाताना ने हलक के बल चीखते हुए कहा। तो जाशाल ने एक और कंकरी खींच मारी। कड़ाका हुआ और इस बार पुजारन शाताना कमर तक जमीन में धंस गई थी। अब बोलो, जाशाल ने करख्तगी से कहा। तुम कुछ भी कर लो जाशाल, मगर मैं तुम जैसे जालिम इंसान की कनीज नहीं बनूंगी। बेशक तुम मुझे जमीन में जिंदा दफन कर दो, पुजारन शाताना ने कहा। जाशाल ने उस पर तीसरी कंकरी मारी तो पुजारन शाताना जमीन में गर्दन तक धंस चुकी थी। अब जमीन से उसका सर ही बाहर था और जमीन में धंसने की वजह से वो इस बुरी तरह से चीख रही थी जैसे जमीन के अंदर उसके जिस्म की एक एक हड्डी टूट रही हो। क्या अब भी इनकार करोगी पुजारन? जाशाल ने चौथी और आखिरी कंकरी हाथ में लेते हुए भयानक लहजे में कहा। हाँ, मैं अब भी तुम्हारी कनीज बनने से इनकार करती हूँ जाशाल। मारो आखिरी कंकर और मुझे हमेशा के लिए जमीन में दफना दो, पुजारन शाताना ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। तो जाशाल गुस्से और परेशानी से बल खाकर रह गया। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आसान मौत नहीं मारूंगा, तुम मेरे हाथों तड़प तड़प कर और सिसक सिसक कर हलाक होगी, जाशाल ने कहा। उसने चौथी कंकरी पुजारन शाताना के सर पर मारने की बजाय जोर से जमीन पर दे मारी। कंकरी जमीन से टकराई और एक धमाका हुआ और जाशाल के सामने धुआं सा फैल गया। फिर धुआं छोटी छोटी टुकड़ियों में बदलकर जैसे जमीन पर गिरता चला गया और फिर अचानक उन टुकड़ियों ने स्याह रंग के बिच्छुओं का रूप धार लिया। उन स्याह बिच्छुओं को नमूदार होते देखकर पुजारन शाताना की आंखें जैसे फट पड़ी थीं। बिच्छुओं की तादाद 20 थी और वह दुम उठाए सरसराते हुए रींग रींग कर पुजारन शाताना की जाने बढ़ रहे थे। ये काली दलदल के जहरीले बिच्छू हैं पुजारन, ये जब तुम्हें काटेंगे तो जमीन में धंसे हुए तुम्हारे सारे जिस्म में आग भर देंगे। तकलीफ की शिद्दत से तुम्हारा रुआं रुआं चीख उठेगा। ये पहले तुम्हारे चेहरे और सर का गोश्त खाएंगे और फिर तुम्हारे मुंह और आंखों में सुराख करते हुए तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे और अंदर ही अंदर तुम्हें काट काट कर खाते रहेंगे। इस कदर दर्दनाक और अजियतनाक मौत का मजा चखने के लिए तैयार हो जाओ, जाशाल ने सफाक और बेरहम लहजे में कहा। तो पुजारन शाताना के चेहरे पर जलजले के से आसार तारी हो गए। उसकी आंखें इस कदर फैल गई थी जैसे हल्के तोड़कर अभी बाहर आ गिरेंगी। स्याह बिच्छू सरसराते हुए मुसलसल उसकी तरफ बढ़ रहे थे और पुजारन शाताना के हलक से डरी डरी आवाजें निकलना शुरू हो गई थीं। रुक जाओ जाशाल, रुक जाओ, इस स्याह मौत को रोक दो, मैं तुम्हारी कनीज बनने के लिए तैयार हूँ। अचानक पुजारन शाताना ने अपनी पूरी कुव्वत मजतमा करते हुए कहा। तो जाशाल की आंखों में चमक आ गई। क्या कहा? तुम जाशाल की कनीज बनने के लिए तैयार हो? जाशाल ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसने पुजारन शाताना की बात सुनी ही ना हो। हाँ, मैं जाशाल की कनीज बनने के लिए तैयार हूँ। मैं महाशैतान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जाशाल की कनीज हूँ। और
पुजारन शाताना कहते कहते रुक गई, जैसे उसे ख्याल आ गया हो कि उसने खौफ और घबराहट में महाशैतान की कसम खाकर कितनी बड़ी भूल कर दी हो। जबकि उसे महाशैतान की कसम खाते हुए सुनकर जाशाल उछल पड़ा और उसका चेहरा फरते मुसर्रत से खिल उठा था। तुमने नादानिस्ती में सही मगर महाशैतान की कसम खा ली है पुजारन, अब तुम इस कसम से नहीं हट सकती। अब तुम मेरी कनीज बन गई हो, जाशाल की कनीज। अब अगर तुमने मुझे धोखा देने या फरेब देने की कोशिश की तो महाशैतान तुम्हें इस कदर खौफनाक अजाब में मुब्तला कर देगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जाशाल ने कहा, तुम ठीक कह रही हो जाशाल, अब कुछ भी हो मुझे हर हाल में तुम्हारी कनीज बनकर ही रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे सामने अपनी शिकस्त कबूल करती हूँ और तुम्हें आका मानकर तुम्हारे सामने सर झुकाती हूँ। पुजारन शाताना ने बुझे बुझे लहजे में कहा और उसने वाकई जाशाल के सामने सर झुका दिया। उसे सर झुकाते देखकर जाशाल फातिहाना अंदाज में कहकहे लगाने लगा, जैसे उसने पुजारन शाताना को शिकस्त देकर हकीकतन बहुत बड़ा मार्का मार लिया हो।